प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं और पहले दिन की अगर बात करें तो वो पटना में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। शाम में पीएम का पटना में रोड शो होना है और पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास के विक्रमगंज जाएंगे, जहां हजारों करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ रेलवे से संबंधित रेलवे रैली को भी यहां पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज के रोड शो की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के कारण राजधानी पटना में भी ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1200 करोड़ की लागत से बने हुए पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसमें सालाना 90 लाख से 1 करोड़ यात्री को संभालने की क्षमता होगी। बिहार की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना हवाई अड्डा पर एक नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना पहुंच रहे हैं और उसको लेकर जो है पूरी तरीके से पटना को दुल्हन की तरीके से सजा लिया गया है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है वो दुल्हन की तरीके से पटना को सजाया गया है। देखिए, पहले पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो पटना में एयरपोर्ट के बगल में नया टर्मिनल बना है उसका उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट का आधारशिला रखेंगे और यही वो रूट है जो पटना एयरपोर्ट से सीधे तौर पर जो दिल्ली, खासकर पटना में बीजेपी का ऑफिस है, वहां पर जो उनका रोड शो है वहां जाकर खत्म होगा। करीब 7 किलोमीटर का ये रोड शो है, जो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर आपको तिरंगा नजर आ रहा होगा और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से हुआ, वो पोस्टर आपको लगा हुआ नजर आएगा। ये 7 किलोमीटर का रोड शो है और करीब 1 दशक के बाद ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में जाएंगे और वहां पर सभी सांसदों से, सभी विधायकों से, सभी एमएलसी से जो है वो मुलाकात करेंगे, यानी कि बैठक करेंगे। हालांकि 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी है और लिहाजा इसके मद्देनजर भी कहा जा रहा है, लेकिन यह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक तस्वीर ये दिखाइए, जहां पर ये देखिए डेमो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल जो सेना के पराक्रम को यहां पर दर्शाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर आपको जगह जगह पर नजर आ रहा होगा। करीब ये 7 किलोमीटर का रूट है और 7 किलोमीटर के रूट में जो है करीब 32 से 34 ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो खासकर एनजीओ के लोग हैं या सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये काफिला करीब 7 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर में जो है ये बड़ी बैठक होगी और कल जो रोहतास में एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा जनसभा को प्रधानमंत्री आपको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 पटना। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अमित सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार की धरती पर उनका आगमन हो रहा है और ऐसे में बिहार भी सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। जगह जगह देखिए, तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह से पोस्टर पटे हुए हैं, साथ ही हर जगह ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को बताता हुआ जगह जगह पर मिसाइल वगैरह लगाए गए हैं और साथ ही पोस्टर्स भी वहां पर सजाए धजाए गए हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम है और अभी तक क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए पटना की धरती पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तैयार है। 4:36 का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री पटना के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और 4:50 में, यानी कि जो बिहटा एयरपोर्ट है उसका आधारशिला रखेंगे और जो नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। 5:02 का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री का 7 किलोमीटर का रोड शो, मैं एक तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं, जो रोड शो एयरपोर्ट से सीधे जो पटना का बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां तक वो रोड शो होगा। एक तस्वीर आप देखिए, ये करीब
करीब 7 किलोमीटर का रोड शो होगा और कमाबेश इसी तरीके से पूरी तरीके पर आप जगह जगह पर आपको 32 से 34 ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर आपको अलग अलग जगहों पर मंच बनाया गया है, जहां पर आपको संगठन के लोग, एनजीओ के लोग या सामाजिक संगठन के लोग वहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए वहां पर जो है वो खड़े नजर आएंगे। तो ये 7 किलोमीटर का जो है वो रोड शो जो 5:02 से शुरू होगा, करीब 45 मिनट का ये रोड शो होगा। करीब एक दशक के बाद, देखिए एक दशक के बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं प्रदेश के और वहां पर क्षेत्र के तमाम नेता से मुलाकात कर रहे हैं। जो आज की बैठक होने वाली है करीब 6 बजे से, वो बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इस बैठक में तमाम वो सांसद मौजूद होंगे जो बीजेपी के सांसद हैं, तमाम वो एमएलसी मौजूद होंगे, तमाम वो विधायक मौजूद होंगे और संगठन के नेता इस बैठक में जो है मौजूद होंगे। इस बैठक से पहले देखिए एक बैठक होटल मौर्या में हुई है जिसमें तमाम संगठन के बड़े नेता इस बैठक में भाग लिए। चूंकि क्या कैसे रोड मैप है, अभी जब मैं आपको दिखा रहा था तो नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है वो यहां से गुजर रहे थे, तो मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, चूंकि आपको याद होगा कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद बिहार की धरती मधुबनी से आकर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि जो कल्पना से परे आतंकी सोच रखने वाले का जो है वो परिणाम होगा, और वही हुआ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं में भी खासा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के। अब देखिए बिहार में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन जो अब हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही वहां कार्यकर्ता जो मौजूद है उनमें कितना उत्साह भरने का काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी का आगमन। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी में कोई प्रोग्राम नहीं होता, बीजेपी हर समय एक इवेंट के तौर पर ही होता रहता है, चाहे बूथ स्तर की बात करें या पन्ना प्रमुख की बात करें या स्टेट यूनिट की बात करें, यह अमूमन होता रहता है। लेकिन जो ये आज का रोड शो किया जा रहा है, आपने देखा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जगह जगह पर जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला गया, देश के हर एक कोने में तिरंगा यात्रा निकाला गया, क्योंकि सेना के पराक्रम को जो है वो सम्मान देने के लिए ये किया गया था। और उसी के कारण, चूंकि मैं यही बता रहा था आपको कि जो प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हमले के बाद अगले दिन प्रधानमंत्री ने जो हुंकार भरा था वो बिहार की धरती से भरा था, और 5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो इस बीच बिल्कुल इसमें कहने में कोई दुराज नहीं है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको दर्शाने की ये कोशिश की गई है, बतलाने की कोशिश की गई। और इसके बाद सबसे अहम जो होगा कि घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की बात जो है वो कही जा रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, वो सभी जो है वो घर घर तक पहुंचेंगे और सिंदूर जो है वो पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो पुख्ता की गई है। अमित, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार उसके बाद दोबारा से अपडेट्स आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।